भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोगों में ही बुद्धि और विवेक है और हम लोगों में बुद्धि विवेक नहीं है। वो जो करेगा वो सब कुछ उनके लिए अच्छा होगा और जो हम करेंगे वो हमारे लिए बुरा होगा। तो इतने सारे सरकार का जो पैसा आती है विकास की योजना के लिए, तो क्या उन सब पैसा को हम अपने घर में रख दिए सारा? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी यहाँ समय से पूर्व चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी किया गया। हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए, मुख्यमंत्री बने और उनकी जो पहली सभा भोगनाडीह में है, उन्होंने कहा कि हम इतने तैयार हैं कि निर्वाचन आयोग चाहे तो कल चुनाव की घोषणा कर दे। तो अगर इतने कॉन्फिडेंट थे आप लोग, तो फिर अगर समय पूर्व चुनाव हो रहा है तो नाराजगी क्यों? हम कौन कौन सा काम इन 10 वर्षों में नहीं कर पाए हैं वो काम गिना दे, हम उसको बताएंगे। तो अब 1932 ईस्वी का खतियान जब झारखंडी हित के लिए मांग रख रहे हैं तो उसको क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको स्वीकार रहा है। यहाँ लड़ाई जो है तीर धनुष छाप की और फूल छाप की लड़ाई है, यहाँ व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में चुनावी शंखनाद हो चुका है और कोल्हान प्रमंडल इस बार इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने यहाँ की अधिकांश सीटें जीती और झारखंड की सत्ता पर काबिज भी हुई। तो इस बार भी कोल्हान दोनों ही सियासी दलों के लिए बहुत जरूरी हो गया है और दोनों ही पार्टी ने अपने अपने क्षत्रपों को मैदान में उतारा है। खरसावां विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार दूसरी बार दशरथ गगराई को चुनावी मैदान में उतारा है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सुबह का वक्त है और मॉर्निंग वॉक कर कर बिल्कुल अभी यहाँ पर आए हैं। जनता भी सुबह सुबह मिलने के लिए आई है, तो तमाम ये दिनचर्या इनकी है इस वक्त। पहले तो आप बताइए कि ये जो दिनचर्या आपकी है, चुनाव के दौरान भी ऐसी रहती है, बाकी चुनाव के बाद बाकी टाइम कैसा रहता है? क्योंकि मेरी तो 365 दिन की दिनचर्या यही रहती है। मैं सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए मैं समय निकालता हूँ और बाकी समय जो बचता है वो विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए, मेरे अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं समय देता हूँ। दशरथ जी, आप नॉमिनेशन तो फाइल कर चुके हैं। इस बार अपनी तैयारियों को लेकर और जनता आपको दूसरी बार भी मौका देगी यहाँ से, इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि ये मेरी तीसरी चुनाव होगी। जनता हमें पहले भी दोबारा मैंने 2 बार अवसर दे चुकी है। ये मेरी तीसरी चुनाव रहेगी और पूरे झारखंड में 2024 का चुनाव जो है ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर भी है, क्योंकि यहाँ सीधी लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच में है। तो जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली है सीट, हम अपने दल के बारे में बताएंगे, क्योंकि हम लोग सारे जगह इस पर भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो सीट मिली है उन सभी सीटों को हम लोग जीत करके इस बार एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए फिर से 2024 के चुनाव में हम लोग सरकार बनाएंगे। दशरथ जी, आमतौर पर ये माना जाता है कि लंबे समय तक कोई भी नेता विधायक के तौर पर रहा हो और आप तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, 2 बार आप विधायक रह चुके हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है। इसके बाद जो सोनाराम बोदरा आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो कई मंचों से कह रहे हैं कि 10 साल में जो काम दिखना चाहिए था क्षेत्र में, वैसा दिखा नहीं है। इस बार बारी मेरी है और वो कह रहे हैं कि इस बार वो चुनौती नहीं मिलेगी। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी ये स्वाभाविक है। मैं 2 बार का विधायक रहा हूँ, लेकिन खरसावां विधानसभा क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2014 से लेकर इस 2024 तक मैं 10 वर्ष का विधायक रहा। इन 10 वर्षों में आप किसी भी गांव में चले जाइए, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के प्लेन क्षेत्र तक, आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी टोला में चले जाइए और वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनताओं को आप पूछिए भाई आपके विधायक जी चुनाव जीतने के बाद आपके गांव में आता है कि नहीं, आया है कि नहीं, और आपके गांव में विकास का काम को धरातल पर उतारते हुए उस काम को आगे बढ़ाया है कि नहीं। आप पूछिएगा तो लोग बता देंगे, क्योंकि वो विपक्ष के लोग हैं। तो विपक्ष का लोग तो हमारे बारे आलोचना करेगा ही कि 10 वर्ष में कुछ काम नहीं किया। तो इतने सारे सरकार का जो पैसा आती है विकास की योजना के लिए, तो क्या उन सब पैसा को हम अपने घर में रख दिए सारा? चाहे विधायक निधि का काम हो या तो जिला से जो संचालित होती है योजना वैसे काम हो, सरकार के द्वारा जो संचालित होती है योजना ऐसे काम हो, कई एक योजना को हमने धरातल पर उतारने का काम किया। और जहाँ तक विपक्ष के द्वारा हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है या हमारे ऊपर लांछन लगाई जा रही है कि 10 वर्षों में कुछ काम नहीं,
तो विपक्ष को ये भी देखना चाहिए, अब काम नहीं हुआ है तो कौन-कौन सा काम नहीं हुआ है, वो गिना दे। हम कौन-कौन सा काम इन 10 वर्षों में नहीं कर पाए हैं, वो काम गिना दे, हम उसको बताएँगे। क्योंकि अब जनता से पूछिए, जनता के द्वारा हम चुना हुआ जनप्रतिनिधि हैं, इसीलिए जनता अगर बताएगी, तो उसको हम बेहतर समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर चुनाव में जनता तय करेगी। 2019 में जब आप सरकार में आए, आपकी पार्टी का घोषणा पत्र जो था उसमें रोजगार पर सबसे ज़्यादा जोर था। इसके अलावा संविदा कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर वादा था। रोजगार को लेकर युवाओं में नाराज़गी दिखती है क्योंकि जेपीएससी की परीक्षा एक ही हो पाई, जेएसएससी का परीक्षा क्लियर नहीं हो पाया, उत्पाद सिपाही, नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो लटक गया है। तो ये जो युवाओं में नाराज़गी है, उसको कैसे दूर करेंगे क्षेत्र में आप? क्योंकि ये 2019 में जो झारखंड की जनता इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया और इसका नेतृत्व राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नेतृत्व किया। पर ये सरकार बनने के बाद ग्रहण लग गई। कोरोना में 1.5 से 2 साल समय चला गई। अब कोरोना से हम लोग जब धीरे-धीरे उभर कर बाहर आए, तो सरकार पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चला करके कई एक गरीब असहाय लोगों को सरकार सीधे तौर पर लाभ देने की काम किया। और जहाँ तक बेरोजगारी वाली बात है, क्योंकि ये सरकार को काम करने का अवसर पूर्ण रूप से जो 5 साल की होनी चाहिए, वो नहीं मिली। कोरोना में कुछ समय बीती, कोरोना से जब हम लोग बाहर उभर करके आए, सरकार कुछ बेरोजगारों के लिए, राज्य के विकास के लिए या और भी हमारे झारखंडियों के लिए जो योजना का काम को धरातल पर उतारने का कोशिश किया, तो उनको विपक्ष के लोगों ने ईडी के सहयोग से हैरान किया गया, परेशान किया गया, अंततः उसको जेल भेजना पड़ा। जेल में भी लगभग 5 महीना समय उनका बर्बाद हुआ। अब जेल से जब बाहर निकले, तो बहुत से सारे काम हम रोजगार से लेकर के सरकार का विकास का योजना को भी हम कह सकते हैं, ऐसे कामों को बहुत कम समय में वो धरातल पर उतारने का काम किया था। और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी यहाँ समय से पूर्व चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी किया गया। अभी झारखंड में 1 महीना 12 दिन और समय बची है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि मतलब जब से चुनाव की घोषणा हुई, मुख्यमंत्री भी, आप भी, पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि समय पूर्व चुनाव कराया गया। लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए, मुख्यमंत्री बने और उनकी जो पहली सभा भोगनाडीह में है, उन्होंने कहा कि हम इतने तैयार हैं कि निर्वाचन आयोग चाहे तो कल चुनाव की घोषणा कर दे। तो अगर इतने कॉन्फिडेंट थे आप लोग, तो फिर अगर समय पूर्व चुनाव हो रहा है तो नाराज़गी क्यों? नहीं, इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है। समय पूर्व चुनाव करा रहा है भारत निर्वाचन आयोग का जो निर्णय है, उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इसमें नाराज़गी वाली बात नहीं है, पर समय जो बीत गया, 1.5 साल कोरोना में खत्म हुआ। इनका जो 5 महीना जेल में समय बर्बाद हुआ। इधर जब काम करने का अवसर मिली थी और 1 महीना 12 दिन का जो समय बची थी, ये समय अगर मिलता, तो विकास का काम को हम लोग धरातल पर और तीव्र गति से उतार सकते थे। चुनाव तो झारखंड मुक्ति मोर्चा मैंने साल में 365 दिन होती है, तो 365 दिन हम लोग चुनाव में ही रहते हैं। हम लोग हमेशा चुनाव के लिए ही तैयार रहते हैं। तो इसलिए भारत निर्वाचन के द्वारा जो चुनाव का घोषणा हुई है, इसका हम निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। परंतु जिस प्रकार से इन सरकार को 5 साल तक काम करना चाहिए, तो 5 साल काम करने का अवसर नहीं मिला। हम इसलिए ये कह रहे हैं। ये रोजगार के सवाल पर भी आपने ये बात कही और निश्चित तौर पर कि आपने सरकार जैसे संभाला और फरवरी 2020 से ही कोरोना की आहट शुरू हो गई, अगले 2 साल तक परेशान रहे। लेकिन आप लोगों का वादा एक नियोजन नीति का भी था कि खतियान आधारित नियोजन नीति हम लेकर आएँगे और रोजगार देंगे। आपने एक नियोजन नीति बनाई लेकिन असंवैधानिक बताकर हाईकोर्ट ने ही उसको खारिज कर दिया और फिर कोई ठोस नियोजन नीति नहीं आ पाई और उससे भी नियुक्तियाँ लटकीं। क्या अगर आपको मौका मिला तो युवा आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसी नियोजन नीति आएगी जिसमें विवाद नहीं होगा और कार्यकाल की शुरुआत से ही रोजगार लोगों को मिलने लगे? नहीं, चूँकि जहाँ तक यहाँ 1932 ईस्वी खतियान की बात है, 27% ओबीसी का आरक्षण की बात है, यहाँ नियोजन नीति की बात है, तो हम लोग तो नियोजन नीति बनाए थे और उस नियोजन नीति को भी विपक्ष के लोगों ने दलगत आधार पर ये किसी राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवक युवती के द्वारा इसको हाईकोर्ट में पीआईएल किया जाता, तो हम लोग समझते कि भाई यहाँ पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियों को सरकार की तरफ से उनको अनदेखा किया जा रहा है। ये किसी मैंने विपक्ष के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के द्वारा नियोजन नीति को हाईकोर्ट में पीआईएल किया गया है और उस नियोजन नीति को हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए उसको खारिज किया गया है। उसमें तो 100% हम लोग दिए थे। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के श्रेणी में झारखंडियों को 100% यहाँ नौकरी मिले,
ये तो हम लोग नियोजन नीति में लाने का काम किया था, पर विपक्ष ने इसको खारिज कराने का काम किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के लोगों में ही बुद्धि और विवेक है, और हम लोगों में बुद्धि विवेक नहीं है? वो जो करेगा वो सब कुछ उनके लिए अच्छा होगा, और जो हम करेंगे वो हमारे लिए बुरा होगा। तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बेहतर यहाँ कोई नहीं कर सकता है। सवाल इस पर उठे थे कि जैसे उस नियोजन नीति में ये था कि जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां हैं उसमें 10वीं और 12वीं पास झारखंड से ही होना चाहिए। लेकिन सवाल उठा कि मान लीजिए झारखंड का कोई बच्चा जिसके पिता जो है दूसरे प्रदेशों में नौकरी करते हैं और वहां से वो पढ़ाई कर रहा है, तो फिर क्या वो सिर्फ स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर स्थानीय नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, चूंकि झारखंड का मांग किया है 1932 ईस्वी का खतियान, 1932 ईस्वी का खतियान हम मांगे हैं, पर वो ये देश आज़ाद नहीं हुई थी। उस समय सारे हम लोग ओडिशा में ही थे। ओडिशा से अलग होकर के बंगाल राज्य बना, बंगाल से अलग होकर के बिहार राज्य बना, अब बिहार से अलग होकर के झारखंड नया राज्य बना। तो हम 1932 ईस्वी का खतियान जब झारखंडी हित के लिए मांग रख रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको स्वीकार रहा है? अब स्वीकार है उसको, हम लोग मिलजुल करके इस राज्य का विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि 1932 ईस्वी का खतियान लागू हो जाती है तो दोहरा लाभ यहाँ नहीं पाएंगे। आप लोगों की दो योजनाएं खास तौर पर मैया सम्मान योजना और दूसरा है फ्री बिजली। कहा जा रहा है कि आप योजना लाए लेकिन इतना लेट लेकर आए कि अब आप आरोप लग रहा है कि आप राजनीतिक लाभ के लिए कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले अगर आप महिला सशक्तिकरण के लिए ला रहे थे, अगर गरीब बिजली उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाना था, तो योजना 2.5-3 साल पहले भी क्यों नहीं आई? चूंकि ये भी आपका कहना स्वाभाविक है, पर मैं उनसे पूछूंगा, 2014 से 2019 तक झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनादेश का सरकार बनाने के लिए अवसर दिया, तो आपने उन 5 वर्षों में क्यों इस योजना को नहीं लगाया? इस योजना को धरातल पर क्यों नहीं आपने उतार पाया? तो हम तो कह ही रहे हैं, 2019 से 2024 के लिए जो झारखंड हमको जनादेश दिया, पर इन सरकार को तो ग्रहण लग गई। कोरोना में कुछ समय चले गई, जेल में कुछ समय उनका बर्बाद हो गया, इधर बाहर निकल करके ये योजना को चालू करने के लिए कहा गया, तो इस योजना को भी आपने पीआईएल कर दिया हाईकोर्ट में कि मैया समान योजना जो है चुनाव को देखते हुए लागू किया गया है, इसलिए इसको बंद किया जाए। तो ये जो बिजली बिल माफी हुआ, इसको आपने क्यों पीआईएल नहीं किया? किसानों के लिए जो 2-2 लाख रुपया किसान जो लोन माफ किया, इसको आपने क्यों पीआईएल नहीं किया? तो इन लोग बिल्कुल झारखंड का हित के लिए जो हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, तो विपक्ष के लोग बिल्कुल घबरा गया है। तो मैया समान का योजना, तो क्या इंडिया गठबंधन के लोग ही इसका लाभ ले पा रहे हैं? विपक्ष के लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं? ये जो बिजली अभी पूरा फ्री हुआ है, तो क्या बिजली फ्री का लाभ विपक्ष के लोग नहीं ले पा रहे हैं? तो ये अनावश्यक तरीके से इस सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र रची जा रही है। झारखंड का जनता जाग चुकी है। इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है, और इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत दर्ज कर 2024 के चुनाव में फिर से नया सरकार बनाएगी। चुनावी राजनीति पर वापस लौटते हैं दशरथ जी। चंपाई सोरेन, कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है उनको, वो अप्रत्याशित ढंग से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सरायकेला से चुनाव लड़ते हैं, बगल में खरसावां है। इसके अलावा गीता कोड़ा जो है, वो कोड़ा फैमिली का प्रभाव चाईबासा संसदीय सीट पर माना जाता है, वो लोकसभा के समय चली गई। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात से चिंतित है कि प्रभाव कम होगा या वोटों का बिखराव होगा या नुकसान हो सकता है? नहीं, वैसे कुछ बात नहीं है, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है तीर धनुष छाप की और फूल छाप की लड़ाई है, यहाँ व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। चंपाई सोरेन जी ने लगातार 30 वर्षों तक सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बनकर, और तीर धनुष के सिंबल पर। अब वो दल बदल लिए हैं, तीर धनुष छाप छोड़ दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी वो फूल छाप में चले गए हैं। तो इसलिए सरायकेला विधानसभा क्षेत्र जो है ना, तीर धनुष छाप का वो परंपरागत सीट है। तीर धनुष छाप से हमारे गणेश महाली, विष्णु गुरु शिबू सोरेन ने उसको उम्मीदवार बनाया है। तीर धनुष छाप भारी अंतर से सरायकेला में भी इस बार जीत दर्ज करेगी। यहाँ लड़ाई सीधी तौर पर फूल छाप और तीर धनुष छाप की, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। दशरथ जी, एक सवाल ये भी है कि जब से चंपाई सोरेन गए, बन्ना गुप्ता जो हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने जरूर तल्ख टिप्पणी उन पर की थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता की तरफ से कोई अपशब्द या तल्ख टिप्पणी चंपाई सोरेन के बारे में नहीं की गई। क्या इसकी वजह ये है कि अगर कल को वो वापस लौटना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं पार्टी में, तो अगर वो आए वापस तो स्थितियां इतनी खराब ना कर ली जाएं कि
वापसी की संभावना ना हो, इसलिए मतलब आप लोग उस संभावना को देखते हैं? चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसे परिवार है, विशुम गुरु शिबू सोरेन हो, ए.के. राय हो, विनोद बिहारी महतो हो, ऐसे कई एक लोग इस झारखंड का माटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसे पार्टी है, ये माटी की पार्टी है और विशुम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में हम सभी काफ़ी आस्था के साथ में इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो भी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़े हैं, उन सभी लोगों का अगर आप स्थिति देखें, तो किसी न किसी कारण से फिर से उनको वापसी करना पड़ा है। तो हमें उम्मीद है कि चंपैदा भी देर सवेर अपने घर को वापसी करेंगे। और जहाँ तक टीपा-टिप्पणी वाली बात है, तो टीका-टिप्पणी तो सब राजनीति में होते रहती है। व्यक्तिगत तौर पर सीधे भी लोग टिप्पणी करते हैं, कोई थोड़ा-सा घुमा-फिरा करके भी टिप्पणी करते हैं। इसलिए चंपा सोरेन जी हमारा आदरणीय है और इस कोल्हान क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी रहे हैं। किसी कारण से अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो कुशल सकुशल रहे, ये मेरी शुभकामना रहेगी। लेकिन हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई तो सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो इसलिए हमारा लड़ाई चंपा सोरेन साहब के साथ में नहीं है। हमारा दल की लड़ाई जो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में भी इस बार विशुम गुरु शिबू सोरेन ने जो विश्वास और आस्था के साथ में गणेश महाली को टिकट दिया है, हम लोग गणेश महाली को भी भारी मत से जिता करके सरायकेला विधानसभा में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, खरसवां सीट से आप लंबे समय से विधायक रहे हैं। 10 वर्षों में ज़रूर आपने प्रयास किए होंगे कि काम किया जाए, लेकिन आपको लगता है कि कहीं पर कमियाँ रह गई हैं? और अगर मौका मिलता है तो किन क्षेत्रों में और काम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं आप अपने विधानसभा क्षेत्र में? ऐसे विकास के काम तो निरंतर आगे बढ़ रही है और निरंतर हम जारी भी रखे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 बड़ी योजनाएँ हैं। एक है सुरु सिंचाई डैम, जो 1980 से बनते अब तक बन ही रही है और उसको हमने काफ़ी कोशिश किया था, प्रयास किया था इस चुनाव के पहले उसको पूर्ण करा करके किसानों की दिशा में, किसानों के हित में हम लोग खेत में पानी पहुँचाने का काम कर सकें, पर अंतिम चरण में वो है। और एक है 500 बेडेड हॉस्पिटल। ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी ने 2011 में इसका आधारशिला रखी थी, पर दुर्भाग्य हम कहेंगे, जो उनका एस्टीमेट और डीपीआर तैयार हुई थी, वो ऐसे प्लेन जगह में बननी थी। पर उसको एक डोंगरी नुमा पहाड़ पर बनाने के लिए संवेदक को जगह आवंटन किया गया। उसको काटने में ही लगभग 2 से ढाई साल समय लग गया। तो इसलिए वो समय से नहीं बन पाया, वो स्ट्रक्चर वगैरह सारा बन कर के तैयार हो गया है। फिर से हम सरकार के यहाँ से डीपीआर बना करके हमें उसको आगे विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए उसको विचाराधीन सरकार रखी है। इस बार कोशिश हम किए थे कि चुनाव के पूर्व ही वो डीपीआर जो बनी है, उस डीपीआर को प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए फिर से उसका निविदा निकाल करके पूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाए, तो वो भी नहीं हो पाया। ये तीसरा चुनाव मेरे लिए खरसवां विधानसभा क्षेत्र से हो रही है और तीसरा चुनाव में हम जीतते हैं। खरसवां का जनता हमें तीसरा चुनाव में समर्थन दे करके जिताती है, तो पहला प्राथमिकता मेरा रहेगी किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए सुरु सिंचाई डैम को पूर्ण कराना और कोल्हान के वासियों को स्वास्थ्य से सुविधा देने के लिए 500 बेडेड हॉस्पिटल का जो अर्जुन मुंडा जी ने उसका आधारशिला 2011 में रखी थी, उसको भी मैं पूर्ण करा करके जनता को स्वास्थ्य सुविधा से सीधा जोड़ने का हम काम करेंगे। शुक्रिया, आपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू। तो ये थे दशरथ गगराई, खरसावां सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं। सामने हैं सोनाराम बोदरा। अब ये है कि जनता जब वोट करने जाएगी तो किन मुद्दों पर वोट करेगी, विकास का मुद्दा होगा या फिर समीकरणों के आधार पर वोटिंग होगी और नतीजे क्या आएंगे, ये वक्त के साथ पता चलेगा। हम चुनाव क्षेत्र से लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।